हे गाइस, दिस इज़ डॉक्टर सौरभ जैन। आई एम एन एमबीबीएस डॉक्टर और मैं नीट बायोलॉजी की फैकल्टी हूँ। और इस वीडियो में आज बेसिकली हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे कि फ़िज़िक्स हमको कैसे मैनेज करना है अगले 75 डेज़ में हमारी। ठीक है, देखिए फ़िज़िक्स में हर साल मेरे पास जब एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद हर साल बच्चों के फ़ोन आते हैं कि सर आप जो बोल रहे थे स्टार्टिंग में वो चीज़ सही थी कि अगर हमने सिर्फ पास्ट के क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली होती तो हमारे 25 से 30 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। यूजली बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चे बहुत हाई टारगेट करते हैं, बच्चे फिजिक्स में पूरा कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, बच्चे हर टॉपिक को इक्वल टाइम देने की कोशिश करते हैं और अच्छी खासी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद भी और बहुत मेहनत करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि बच्चे केवल एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन ही सही कर पाते हैं फिजिक्स के। और ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत हार्ड वर्क की होती है, जब उनको आउटपुट नहीं मिलता तो देख के बहुत दुख होता है। तो उस चीज़ से निपटने का तरीका क्या है? देखिए, फ़िज़िक्स में आपका केवल एक ही गोल होना चाहिए, वो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट करना बहुत अच्छे से, कि वहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाए जैसा अभी तक आता रहा है तो आप बहुत ईजिली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। आपका गोल केवल इतना होना चाहिए फिजिक्स में, आपकी स्ट्रैटेजी केवल इतनी होनी चाहिए। अब इस चीज़ को कैसे अचीव किया जाए? तो देखो, सबसे पहले तो आप जब कि किसी टॉपिक को करोगे तो सबसे पहले तो आप उसकी थ्योरी कंप्लीट करोगे। ठीक है, थ्योरी आपने जो भी अपनी स्ट्रैटेजी पहले से बना रखी हो करने की, कि आप नोट्स से करने वाले थे या फॉर्मूलेज की आपने अलग से लिस्ट बना रखी थी या फिर आपने अपना खुद का शॉर्ट नोट बना रखा था, जो भी आपने बना रखा हो, पहले आपको थ्योरी करना ज़रूरी है उस टॉपिक की। अगर आपकी थ्योरी वीक है तो, या आपकी थ्योरी अगर रिवाइज नहीं है तो, जब आप थ्योरी कर लो उसके बाद सबसे पहले आप करोगे उस टॉपिक के या उस चैप्टर के पास्ट ईयर क्वेश्चन। पास्ट ईयर क्वेश्चन आपको एक चैप्टर के ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस करने का सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना है कि आपको ये पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। अगर पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी किए हुए हों तो केवल एक नज़र फेर लो और ये देख लो कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आए थे। उसके बाद उठाओ आपका अपना क्वेश्चन बैंक या आपकी जो भी मॉड्यूल है या जहाँ कहीं से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे उसको उठाइए और सबसे पहले उन टॉपिक्स को टिक कर लीजिए जहाँ से क्वेश्चन पास्ट ईयर में आए हुए हैं। चैप्टर तो आप कर ही रहे हो, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर फिजिक्स आपने उठाई, चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी आपने वो चीज़ें टिक कर ली कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप करना शुरू करो उस टॉपिक की, उस चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप सारे क्वेश्चन ही करोगे, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले साल कई बार, उन पे स्पेशल आपका फोकस होगा, उन पे अलग से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। और अगर आपको लगता है कि जहाँ से जिन टॉपिक्स से, उस चैप्टर के अंदर जिन टॉपिक्स से क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर वो आपके वीक हैं तो उनके लिए आप अलग से क्वेश्चन उठा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। इस तरह से जहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, वो आप अपना बहुत स्ट्रॉन्ग करोगे, बहुत स्ट्रॉन्ग करोगे, भले ही उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े। मतलब आप इंपॉर्टेंट चैप्टर और उस चैप्टर के अंदर के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ढंग से कंप्लीट करोगे। अब बात करते हैं अपन लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, से फॉर एग्जांपल मैकेनिक्स, जहाँ से क्वेश्चन जो होते हैं कम आते हैं, बहुत टफ आते हैं और उसको करने में बहुत टाइम लगता है। इन चैप्टर्स के आप सिर्फ थ्योरी कर लीजिए और सिर्फ इनके पास्ट ईयर क्वेश्चन कर लीजिए। इनकी अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम सेव करिए। ठीक है, अब अगर इन टॉपिक्स से क्वेश्चन आता है तो कुछ क्वेश्चन टफ होंगे, कुछ इजी होंगे। जो इजी क्वेश्चन होंगे वो आपसे बन जाएंगे क्योंकि आपने सिर्फ थ्योरी कंप्लीट कर रखी है इन टॉपिक्स की। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आपको बन जाएगा। इस तरह से अगर आप करोगे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आपने ढंग से कवर कर लिए तो आपके 25-30 क्वेश्चन वैसे ही कवर हो गए और 1-2 क्वेश्चन आप अलग से बाकी बचे हुए टॉपिक से कर सकते हो। अब से फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि आपकी तैयारी ऑलरेडी फिजिक्स की बहुत अच्छी थी, तो भी आपकी स्ट्रैटेजी सेम रहेगी। अगर आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, अगर आप ऑलरेडी टॉपर हो, तो भी आपकी स्ट्रैटेजी सेम रहेगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप ढंग से कंप्लीट करोगे, अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनकी आप केवल थ्योरी और पास्ट ईयर क्वेश्चंस करके फिर आप सीधे चले जाओगे टेस्ट सीरीज़ के पेपर्स पर। पेपर्स करो फुल सिलेबस। पेपर्स में ऑलरेडी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे और अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक से कम क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अपने आप ही उस रेशियो में होते जाएगी। जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स कर सकते हो उतने करो। कम से कम अगर आपके ऑलरेडी फिजिक्स बहुत अच्छी है तो हर 3-4 दिन में आपका एक फिजिक्स का पेपर 45 क्वेश्चन का, आपको 45 क्वेश्चन का आपको करना है। इतना आप करोगे, फिजिक्स आपकी इस लेवल तक की पहुंच जाएगी कि आप 25-30 क्वेश्चंस बहुत इजीली से ही कर लो। ठीक है, और अपना आपको फिजिक्स में दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटे का टाइम देना है। अगर आप 8-9 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2-2.5 घंटे का टाइम ही फिजिक्स को देना है। बाकी बचा हुआ पूरा टाइम अपना रटने वाले टॉपिक्स को, केमिस्ट्री और बायो को देना है। तो और मैं केमिस्ट्री और बायो की क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है ये मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू।